वाह यार, आज तो माल बन के आई है। काम करता हूँ, बाहर वाला दरवाज़ा लॉक करके आ जाता हूँ। अगर मेरी बीवी आ गई तो फिर आके इसके साथ वो करूँगा जो मैं 2 साल से सोच रहा था। हाँ, पहले लॉक करके आता हूँ। ये क्या बदतमीजी है साहब? बदतमीजी? मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी रेखा? साहब, अभी आपने मुझे पीछे से आकर पकड़ा था जब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है साहब? अरे यार रेखा, इसे बदतमीजी नहीं बोलते, इसे कहते प्यार। वो कहते ना, मालिक और नौकरानी के बीच में एक प्यार होता है ना, वो प्यार कर रहा था। और इसमें कुछ गलत नहीं है। प्यार तो हमें एक दूसरे से बांटने वाली चीज़ें होती है। तुम घर की सफाई करती हो, घर का काम करती हो, तुम थक जाती हो, तुम्हें भी तो कुछ चाहिए होता है ना। इस वजह से मैंने सोचा कि तुम्हारी थकान दूर कर दूं। और वैसे भी आज तो तू पूरा बन ठन के आई है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। 2 साल से तो मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन वही है ना, वो घर पे रहती है तो मौका नहीं मिलता। लेकिन आज वो 4 दिन के लिए गई हुई है, तो मैंने सोचा कि आज एक बार तुम्हारे साथ कुछ कर ही लेता हूँ और तुम मना भी नहीं करोगी। लेकिन अगर तुम इसे लग रहा है कि ये मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ, ये बदतमीज़ी नहीं है, मेरा प्यार है। एक बार करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने पति को भी छोड़ दो, वो भी किसी काम का नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ, सुख भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। साहब, आप ये कैसे अश्लील बातें कर रहे हैं? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? हम इस घर में काम करते हैं झाड़ू पोछे का, और आप हमसे ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं। साहब, आप शादीशुदा हैं, आपकी बीबी हैं, आपके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अगर मालकिन को पता चला कि आप मेरे से ऐसी गंदी गंदी अश्लील बातें कर रहे हो, तो मालकिन को कितना बुरा लगेगा। थोड़ा तो शर्म कीजिए साहब। क्या यार रेखा, जिंदगी भर क्या झाड़ू पोछा करना है? और वैसे भी तेरा पति तो किसी काम का नहीं है। टांगे चली गई ना उसकी, हटा उसको। देख मेरी बात, यहाँ तो अपना काम करती रहे और मेरा भी काम करती रहे। इससे एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा, तू पैसे भी कमा पाएगी और तू खुश भी रहेगी। लेकिन अगर तूने मुझे खुश नहीं किया तो फिर मेरे को क्या है, मैं तो कहीं और भी जाके मुंह मार सकता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा था कि घर ही घर में अगर मामला सेट हो जाए तो तू भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊँ। साहब, हमें नहीं बनना रानी, हम नौकरानी ही ठीक हैं। और हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। वो हमसे इतना प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं साहब। और साहब, मुझे नहीं पता था कि आपकी नज़र मेरे ऊपर इतनी गंदी है और नीयत इतनी गंदी है आपकी। अगर साहब मुझे पता होता ना कि आप मेरे लिए इतना गंदा सोचते हैं, तो मैं क्या, मेरी जूती तक इस घर में काम नहीं करती। साहब, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अच्छा जी, इतने भाव? बाहर की लड़की के भी इतने भाव नहीं होते। तू तो फिर भी नौकरानी है, इतना भाव लेके करेगी क्या तू? सिर्फ 2,000 रुपये महीना कमाती है। अगर तू मेरा साथ दे देना तो तेरे को मैं 6,000 रुपये दूंगा, और अच्छे से साथ देगी तो 10,000 दूंगा। बाकी तेरी मर्जी है। और सुन, तुम जैसी लड़कियों को ना मुझे मुंह बंद कराना आता है, वो भी बहुत अच्छे से। क्यों कर रही है ये सब ड्रामे? और ड्रामे किस लिए कर रही है ये भी मुझे मालूम है, पैसों के लिए कर रही है ना। 1 मिनट रुक, इसमें है पूरे 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये लेके तू बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ तेरे को मेरे साथ भी कुछ करना पड़ेगा। और सुन, तूने इतने सारे पैसे तो एक साथ कभी देखे नहीं होंगे। बस ये पाने के लिए तुझे एक काम ज़रूर करना पड़ेगा। जो जो मैं बोलूँगा वो अगर करेगी तो ये पैसे तेरे। क्या कहती है? छी साहब, आपको क्या लगता है आप ये पैसों का लालच दोगे हमें तो हम आपके साथ वो सब कर लेंगे जो आप चाहते हो? नहीं साहब, आप हजारों क्या लाखों का भी लालच दोगे ना, तब भी हम अपने पति को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। और आप ये लालच देना बंद कीजिए। हम उन लड़कियों में से नहीं हैं जो हम पैसों के लिए कुछ भी कर लें साहब। और साहब, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं पिछले 2 से 3 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, तो शुरू से ही आपकी नज़र मेरे लिए इतनी गंदी थी। अगर साहब मुझे थोड़ी सी भी भनक लगी होती कि आपकी नज़र मेरे ऊपर इतनी गंदी है, तो मैं यहाँ कभी काम ही नहीं करती, कोई काम ही नहीं लेती यहाँ का। हर चीज़ की ना एक कीमत होती है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कीमत तेरे लिए बहुत कम है। तो एक काम करता हूँ,
ये है पूरे 1 लाख रुपए, जो कि तूने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। देख, मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू अपने पति को छोड़ या बच्चे को छोड़, तू उसके साथ रह, और ना ही मैं बताऊंगा अपनी बीवी को। तो एक काम कर, ये 1 लाख रुपए ले ले, बस मैं जो कह रहा हूँ वो कर ले। एक रात के लिए आजा मेरे पास और पूरे 1 लाख रुपए कमा ले। इतने सारे पैसे अगर तू ले लेगी ना, तो देख, तू अच्छी साड़ी खरीद सकती है, मेकअप खरीद सकती है, और साथ के साथ अपने पति का भी ट्रीटमेंट करवा सकती है। एक रात की बात है, कर ले, 1 लाख रुपए कमा लेगी तू। अगर तू 1 लाख रुपए मिल जाएंगे ना तो बहुत खुश हो जाएगी। और वो क्या पति पति करता क्या है तेरे लिए, दिन रात तो घर में पड़ा रहता है, और वैसे भी इतना बीमार है, और इतनी अच्छी जवानी होने के बाद उसे कुछ ना मिले वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी कोई फ्री में काम नहीं करा रहा हूँ। 1 लाख रुपए ले और जो मैं कह रहा हूँ वो सुन ले, तेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व और मेरी भी। होती होंगी नौकरानियां साहब जो अपने मालिक के साथ कुछ पैसों के लिए सो जाती होंगी, लेकिन साहब हम उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। हम 2 पैसे कम कमा लेंगे लेकिन अपना इज्जत का खाएंगे, इज्जत से रहेंगे। और साहब थोड़ी शर्म करो, मालकिन पूरा घर हमारे भरोसे छोड़ के जाती हैं ताकि हम यहाँ की साफ़ सफाई, खाना पीना अच्छे से कर सकें। और आपकी नीयत हमारे लिए ऐसी है, हम मालकिन का विश्वास नहीं तोड़ सकते, वो हम पे बहुत भरोसा करती हैं। और उनकी बात नहीं, हम अपने पति का विश्वास भी नहीं तोड़ सकते। बुरे से बुरे वक्त में वो हमारे साथ खड़े रहे हमेशा। और साहब हमारे पति पिछले 2 साल से बीमार चल रहे हैं, उनके इलाज में इतना पैसा खर्च होता है, हम इधर उधर काम करके उनका इलाज करवा रहे हैं। वो हम पे इतना विश्वास करते हैं, इसलिए हम यहाँ काम कर रहे हैं साहब। अगर वो कमा रहे होते तो हमें पता होता कि आपकी नीयत हमारे ऊपर इतनी गंदी है, तो हम यहाँ कभी काम ही नहीं करते। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे पैसे नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, तेरे साथ ज़बरदस्ती कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मन कंट्रोल नहीं हो रहा तुझे देख के। आज जो मैंने तुझे देखा है, पिछले 2 साल में तुझे नहीं देखा। अगर आज तू मुझे मिल गई ना, 1 लाख तो छोड़, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। एक रात की बात है, ठंडे दिमाग से सोच, मज़ा के साथ साथ तुझे पैसे भी मिलेंगे। आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपकी नीयत इतनी गंदी है। और हाँ, अब हम नहीं करेंगे इस घर में काम। हम मालकिन से भी कह देंगे कि हमें इस घर में काम नहीं करना। हटिए साहब, हमें जाने दीजिए, हमें नहीं करना यहाँ काम। हाथ उठाने की ना तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अरे रेखा, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ये सब तो मेरा एक प्लान था। मैं तेरे साथ लॉयल्टी टेस्ट खेल रहा था कि तू इन पैसों के लिए लेटती है या नहीं। क्या मतलब साहब, लॉयल्टी टेस्ट? लेकिन साहब आप ये टेस्ट ले क्यों रहे थे? सुन मेरी बात, मैं और तेरी मालकिन दोनों जा रहे इंडिया के बाहर कुछ काम से। तो मेरा छोटा वाला जो भाई है वो यहाँ के रुकेगा। तो मैं ये टेस्ट कर रहा था कि बाई चांस मेरे छोटे भाई ने तेरे साथ कुछ बदतमीजी की तो तू क्या करेगी। मुझे लगा था शायद कुछ पैसों के लिए तू मान जाएगी, लेकिन मैं गलत निकला। तूने तो मुझे ही जवाब दे दिया। अब मैं शांति से मैं बाहर जा सकता हूँ और तू भी अपने आप को सेफ्टी रख सकती है। साहब आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, भले ही हम नौकरानी हैं, कम कमाते हैं, लेकिन हम इज्जत की रोटी खाते हैं। साहब आपको लगा होगा कि आप पैसों का लालच दोगे तो हम पैसे के लालच में आ जाएंगे और आपके साथ रात बिता देंगे। नहीं साहब, हम इज्जत की ही रोटी खाना पसंद करते हैं। और साहब हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हें धोखा देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। और साहब आप अपने काम पे अच्छे से जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके छोटे भाई का ध्यान अच्छे से रख लेंगे। पता है, इससे पहले मैंने एक लड़की को रखा था, उसका नाम राधा था। तो मैंने उसको लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए यही सेम हरकत करी। मैंने उसको पैसे के लालच दिया और वो मान गई। उसके 3-4 बच्चे भी हैं और एक पति भी है। वो तो बेचारा ई रिक्शा चलाता है, लेकिन वही है ना, पैसों की नीड की वजह से वो मेरे साथ सोने के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। लेकिन मैंने तेरे को परखा इतने टाइम तक कि तू सही है या गलत है, तो इस वजह से मैंने ये आज हरकत करी और तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरे घर पे रहती है और मेरे घर का सारा काम करती है, वो भी ईमानदारी के साथ। एक बात बताऊँ तुझे, तेरी जैसी औरतें ना बहुत कम है इस दुनिया में जो कि इतनी ईमानदार के साथ साथ लॉयल, कि अपने बच्चों और पति को धोखा नहीं दे सकती, वो भी कुछ पैसों के लिए। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने तेरे साथ लॉयल्टी टेस्ट करा और देख तू जीत गई। और ये जो मैंने आज तेरे साथ हरकत करी है ना, मुझे माफ़ कर दे। देख, सिर्फ मैं तेरा टेस्ट ले रहा था और मेरी कोई गलत नज़र नहीं है तेरे पे, बस मैं तेरी ईमानदारी चेक कर रहा था। तू ईमानदारी पास होके ना
तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। ठीक है रेखा, मैं चलता हूँ, मुझे भी जाना है, एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा हूँ। तो एक बात सुन लो, जो तेरी सैलरी 2,000 रुपये थी अब तेरी 10,000 हो गई है, तेरी ईमानदारी की वजह से। और साथ के साथ अपने पति का भी इलाज करियो और अपना भी ध्यान रखियो। ठीक है, मैं चलता हूँ।